एवरीवन, वेलकम टू राधिका मैम्स क्लास। राधिका मैम की क्लास में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। आई होप आप सब लोग ठीक हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए जो कि बहुत आसान है, लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश पढ़ाती हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए। हमारी मतलब मैं आपकी मदद करूँ, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सिंपल प्रोसेस है। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या हालचाल, कैसे हो सभी लोग। अभी तक के हमारी जितनी वीडियोस आ गई हैं कैसी लगी हैं? इज़ एवरीथिंग फाइन? कोई भी फीडबैक या सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों नोटिस राइटिंग। क्या है आज का टॉपिक? नोटिस राइटिंग। उसकी स्ट्रैटेजी करेंगे कि यार नोटिस ना, एक परफेक्ट नोटिस कैसा होना चाहिए, एक परफेक्ट नोटिस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ सीखेंगे। और दूसरा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस होगी अच्छे से। रेडी हो सब लोग? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं एकदम, फटाफट से। ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं एक बार फटाक से देख लेते हैं। मीनवाइल मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। ठीक है, स्टार्ट कर दे फिर। चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट, कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। फिर साथ ही साथ देखेंगे कि हम लोग लिखते क्यों हैं नोटिस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक परफेक्ट नोटिस कैसे लिखा जाता है, एक परफेक्ट नोटिस कैसे लिखते हैं, और एंड में 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। खत्म। छोटा सा ही सेशन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो। स्पीड बढ़ा के देख लेना, पर देख लेना, ठीक है। पता है मुझे यार, सब लोग स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि बस 2x पे कर दिया, 1.5x पे कर दिया और बस खत्म वीडियो। आधे घंटे की वीडियो को 15 मिनट में ख़त्म कर देते बच्चे। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट देख लेना, ठीक है। आ जाते हैं फिर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट पे। फॉर्मेट बहुत आसान है, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो आंखों को खोलो, दिमाग को चमकाए रखो और नोटबुक में लिखना शुरू करो। सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसकी तरफ से आप लिख रहे हो। नोटिस किसकी तरफ से लिखवाते हैं? मान लो आपके स्कूल में है डिबेट कंपटीशन, जनरली इस पर आ सकते हैं, मतलब जनरली इस पर आते रहे हैं तो आ भी सकता है। तो आपके स्कूल का नाम लिखोगे यहाँ, आदर्श पब्लिक स्कूल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। उसके बाद नोटिस, जनरली नोटिस कैपिटल में लिखा होता है, बट कुछ स्कूल्स में नोटिस को नॉर्मल सेंटेंस केस में भी लिख देते हैं। तो आपको नोटिस कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है। डेट ऐसे डेट मेंशन नहीं करना, सीधा डेट लिख देना, ठीक है। डेट के बाद आप लोगों ने हेडिंग लिखी। हेडिंग शुड बी इन बोल्ड, यानी कि कैपिटल लेटर्स। बोल्ड तो नहीं कर सकते क्योंकि पेन है। कैपिटल लेटर्स में बहुत फाइन होना चाहिए, यानी कि नीट एंड क्लीन। क्रॉस क्रॉस ऐसे ऐसे स्क्रैच मत करना शीट को प्लीज़। उसके बाद बॉडी या फिर कंटेंट, यानी कि यहाँ पर आपका पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी, वो सारी चीज़ें भी मैं ही बताऊंगी। भाई नोटिस के 4 नंबर गंवाने नहीं है अपने को। कहीं पर 4 का आते, कहीं पे 5 का आते, तो अपने को ना ये 4 नंबर नहीं गंवाने हैं किसी भी कीमत पे। तो इसके बाद नीचे सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब जिस पोस्ट पर आप हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के सेक्रेटरी हो, ठीक है, या फिर आप स्कूल के हेड बॉय हो, तो आपको लिखना है नोटिस। नोटिस क्यों लिखते हैं? ताकि सबको एक साथ इन्फॉर्म कर दें। एक जगह पर नोटिस चिपका दिया, सबने वो पढ़ लिया। अब आप किस डेजिग्नेशन से लिख रहे हो, किसकी तरफ से लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें नोटिस में पता चलेंगी, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। चलो, अब आ जाते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। जनरली फॉर्मेट का 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। फॉर्मेट का 1 नंबर पक्का है, और फॉर्मेट में एक चीज़ नोटिस करी कि एक बॉक्स में है। तो हमेशा नोटिस लिखने के बाद नोटिस को एनक्लोज करना है बॉक्स से।
बॉक्स नहीं बना तो आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा, ट्रस्ट मी कट जाएगा। तो कंटेंट में 2 मार्क्स, यानी कि आपने पैराग्राफ लिखा, एक्सप्रेशन की किस तरीके से आप लोगों ने दिखाया है अपने नोटिस को, अच्छा है कि नहीं है, वर्ड्स कैसे हैं, उसका 1 नंबर और 4 मार्क्स का टोटल बैठ गया, ख़त्म। राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट गंदी राइटिंग के मार्क्स कट ज़रूर जाते हैं, क्योंकि टीचर को समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, चीते मकौड़े मार दिए। तो इसीलिए हैंड राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन रखना, शीट पे ना चीते मकौड़े नहीं मारने। कुछ लोगों की शीट पता है कैसी होती है, इस तरीके की शीट होती है, कचरा एकदम, कुछ नहीं दिख रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखा है। तो अच्छी राइटिंग के मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बट गंदी राइटिंग के कट ज़रूर जाएंगे, याद रखना, ठीक है। व्हाट डज अ गुड नोटिस कंटेन, यार अब एक अच्छा नोटिस कैसे लिखूं, ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बट अभी आ जाएगा ना प्रैक्टिकल भी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अ सूटेबल डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आप लोगों का नोटिस है डिबेट पर, तो डिबेट पर ही लिखो, सिंगिंग कंपटीशन मत घुसाओ उसमें। आई कैचिंग कैप्शन, यानी कि एकदम आंखें ना एकदम चली जाएं बस। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर सा क्यूट सा कोई पपी दिखाए तुमको, क्यूट सा पपी देख के तुम्हारी आंखें खींची चली गई, यार कितना प्यारा कुत्ता है, यार कितना प्यारा है। तो वैसे ही तुम्हारा कैप्शन इतना कैची होना चाहिए कि सीधा नजरें चली जाएं, ठीक है। और हेडिंग टू होल्ड द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द रीडर, एकदम अटेंशन चाहिए अपने को। पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्यों लिख रहे हो नोटिस, वो पर्पस क्लियर नहीं होगा तो नोटिस अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोटिस जब भी एग्जाम में दिखे, आपको पहले पॉइंटर्स बनाने हैं। ये स्ट्रैटेजी में आ जाता है कि आपको पॉइंटर्स बनाने हैं कि मुझे नोटिस में लिखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिंगिंग कंपटीशन है, पहला बताया सिंगिंग कंपटीशन है, दूसरा कहाँ पर है, तीसरा कितने बजे, कौन सी डेट पे, चौथा, पांचवा उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जजेस कौन होंगे, सारी डिटेल्स बता दूं, कौन पार्टिसिपेट करेगा, विनर कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सब डिटेल्स बतानी है तो इसके लिए आप नीचे लिख सकते हो कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको नोटिस सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना होता है। कितने, 50 वर्ड्स में लिखना होता है, उससे ज़्यादा कहानी किसी को नहीं चाहिए, नॉट इवन सिंगल पर्सन वांट्स कहानी, किसी को कहानी नहीं चाहिए। इधर शेड्यूल बता दिया, डेट, टाइम, वेन्यू, इवेंट, ड्यूरेशन एटसेट्रा, ठीक है, अगर किसी इवेंट के बारे में है। थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखना चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आई विल नॉट बी टेकिंग टुमारोज क्लास, सारे बच्चों को यहाँ इन्फॉर्म किया जा रहा है कि मैं कल क्लास नहीं लूंगी, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट राधिका मैम विल नॉट बी टेकिंग हर क्लास टुमारो, कल वो अपनी क्लास नहीं लेंगी, इस तरीके से बता सकते हैं। हमेशा इनक्लोज करना है, यानी कि इस तरीके से बॉक्स बनाना है नोटिस लिखने के बाद। इतना क्लियर है, बहुत आराम से चल रही हो तो तुम लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। अब यार, नोटिस कैन हाउएवर आल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, नोटिस किस किस चीज की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, किस किस चीज की दे सकता है। पहला, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज आपकी गुम हो गई है, कोई चीज आपको मिल गई है, आपको बताना है क्या है, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड। दूसरा हमारा कोई इवेंट है, तीसरा कोई कंपटीशन है, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, इवेंट है, कोई कंपटीशन है, या फिर आप बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई अपील है, जनहित में जारी कोई अपील है, ठीक है, जो आप लोगों को सबसे करनी है। जनरली यही हमारे होते हैं कुछ नोटिस के टाइप्स, तो इनमें से अलग अलग हम लोग टाइप्स आज की क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। नोटिस का फॉर्मेट सेम होता है, बस आपका कंटेंट चेंज करना है इसके हिसाब से, दैट्स इट। हेडिंग हमेशा कैची लिखना, हेडिंग से ही इंसान अट्रैक्ट होता है, हेडिंग कैची नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये है रामबाण, यानी कि आधा नंबर मिल जाएगा इस लाइन का ही बस। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये मैं गारंटी नहीं दे रही, कहीं तुम गारंटी समझो कि मैम हम तो बस यही लिख के आए थे, आधा नंबर नहीं मिला,
इसके आगे भी लिखना होता है, बट ये परफेक्शन है, यही यूज करना। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, या तो ये, नहीं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, या तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, नहीं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। आगे बता दो। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर ही होगा। चलो चलते हैं हम लोग आगे, क्विज पर आ जाते हैं। 2-3 छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस पूछ लूँ, है ना? बिना क्विज के तो मज़े नहीं आते यार क्लास में। आओ, फर्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस शुड बी रिटन इन, मैंने अभी बताया था नोटिस कितने वर्ड्स में लिखते हैं। अ नोटिस शुड बी रिटन इन 100 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 50, नन ऑफ द अबव। नोटिस कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो। अ नोटिस शुड बी रिटन इन, a notice should be written in a notice should be written in, very good, a notice should be written in 50 words। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, सर्कल, ट्राइंगल, नन ऑफ द अबव। क्या सस्ते क्वेश्चंस लाइए मैम, ऐसे ही कह रहे होगे ना यार हम कितने आसान से क्वेश्चंस लाए हो, थोड़ा डिफिकल्ट लाते, बट ये आसान से क्वेश्चंस हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बस प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है? तो जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन, a notice is always written in, a notice is always written in a box। आंसर क्या हो जाएगा? a box। आंसर ए पार्ट है। लास्ट, टाइटल एंड नोटिस इज रिटन इन, यहाँ पर आर आ जाएगा। टाइटल एंड नोटिस आर रिटन इन, टाइटल एंड नोटिस आर रिटन इन, कैसे लिखे जाते हैं टाइटल और नोटिस? कैपिटल, स्मॉल, या फिर इट इज नॉट रिटन एट ऑल, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? कैपिटल लेटर्स। आंसर बी पार्ट, कैपिटल में लिखना है। डन। अब टिप्स है कुछ छोटी सी, बस कि आपको रेपिटेशन नहीं देनी, बार बार एक चीज को रिपीट मत करो, ठीक है? उसके बाद 50 वर्ड से ज्यादा कहानी मत लिखो, हमेशा बॉक्स बनाओ। नोटिस और टाइटल को आप लोग बड़े लेटर्स में लिखो, अपने नोटिस को टू दी पॉइंट लिखो। कहानी नहीं बतानी, मेरी बुआ की सास आ रही है इस शादी में, तू भी आ जाइयो, ये कहानियां नहीं बतानी है। हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन मत दो, मतलब कुछ भी फैक्ट मत बताओ, कुछ भी हाइपोथेटिकल यानी कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। मेक यूज ऑफ व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही लिखो, उससे ज्यादा अपनी मन घड़ंत कहानी मत बताना। वहां आप लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि भाई मेरे को कॉल कर लिया, इस नंबर पे नंबर बता दिया, नहीं बताना है। जो भी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन उसका पूरा यूज करो। आपके नोटिस में आंसर होना चाहिए व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु का। व्हाट क्या हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, हु कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वेयर कहाँ हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, बस, ठीक है? तो डब्ल्यूज के आंसर होने चाहिए। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स ऑन 25th of October फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। पानी की सप्लाई बंद रहेगी, पानी की सप्लाई बंद रहेगी 25 अक्टूबर को फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। डेट आप अभी की कंसीडर करो या बाद की, कभी की भी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वाटर टैंक जो है उसकी सफाई होनी है 10 बजे से 6 बजे। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर अ डे। आपको अपने कॉलोनी के रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है
कि आप एक दिन का पानी स्टोर करके रखें, क्योंकि 10 से 6 पानी नहीं होगा। यू आर करण कुमार या फिर करुणा बजाज, सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, पालम विहार, करनूल। आप करण हो या फिर करुणा, आप सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, इसलिए आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है कि भाई पानी का इंतज़ाम करके रखो। सबसे पहले क्या लिखोगे? कौन सी सोसाइटी है यार? जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। अब मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, बट ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो जनता ग्रुप, नहीं तो हम इसको कैप्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनता साथ साथ लिख लो, इसलिए लिख रही हूं मैं यहाँ जनता ग्रुप सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने शॉर्ट लिखा है क्योंकि उतना स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हम लोगों ने जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को ऐसे लिखा, बट तुमको हाउसिंग भी लिखना है। उसके यहाँ साइड में कॉमा डाल के कुरनूल लिख दो। ठीक है, अब हम यहाँ से बॉक्स को इनक्लोज कर देते हैं, इससे बाहर नहीं निकालना मुझे, और इससे भी बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आता है? नोटिस। नोटिस कैप्स में आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड डेट आएगी, जो भी डेट है आप लोगों की वो डेट यहाँ लिखो, खत्म। थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, ऐसे सारा कुछ ना अलाइन रहना चाहिए, अलाइनमेंट सही से रखना। इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे? वाटर क्लीनिंग। क्या लिखेंगे बताओ? वाटर सस्पेंशन, वाटर सस्पेंशन फॉर 8 आवर्स, सीधा लिख दो वाटर सस्पेंशन। नोटिस से पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मेट क्या था? डेट के बाद हम लोगों ने हेडिंग डाल दी वाटर सस्पेंशन, वाटर सस्पेंशन। ठीक है, वाटर सस्पेंशन हम लोगों ने लिख दिया। अब बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा, आगे से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एक भी लाइन मत छोड़ना, और अगर छोड़नी भी हो तो वो नीटनेस के लिए छोड़ना, ये नहीं कि छोड़ छोड़ कर लाइन छोड़ छोड़ कर लिख रहे हो। दिस इज टू इन्फॉर्म, साथ साथ लिख लो यार, मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि नोटबुक्स बना लो, अब हाई टाइम, बड़े बच्चे हैं, नोटबुक्स बना लो। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स, all the residents that water supply that, मैं एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस पर लिख रही हूँ ना, इसलिए तुम तो नोटबुक में लिखोगे, लाइन मत छोड़ना। that water supply will be suspended। अब आप ध्यान से देखो कि 25 अक्टूबर को सप्लाई रुकेगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 24 अक्टूबर, है ना? यहाँ 24 अक्टूबर लिख देना, डेट के हिसाब से लिखना। ठीक है, दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स, फॉर 8 आवर्स। अब मेरा देखना नोटिस 50 वर्ड से कम या 50 का ही बैठेगा, उससे ज़्यादा कहानी नहीं लिखूंगी। सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। अब मैंने देखो क्या गलती करी, मैंने आवर्स में से एस बाहर निकाल दिया, और ऐसी जगह पर ही तो टीचर मार्क्स काटेगी ना, ऐसी जगह पर ही टीचर मार्क्स काटेंगे। 8 आवर्स यहाँ लिखूँ, सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स, दैट इज फ्रॉम कितने बजे से बेटा? 10 AM to 6 PM, फ्रॉम 10 AM to 6 PM on 25th October, on 25th October 2022, in order to clean, in order to clean the tank, clean the tank. So please, प्लीज क्या करना है? अरेंज कर ले भाई पानी अपना, और हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अरेंज या फिर स्टोर वाटर फॉर अ डे, फॉर एनी अदर डिटेल्स, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, या फिर फॉर एनी
फॉर अदर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट, कौन लिख रहा है ये? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। अंडरसाइंड क्या होता है? जिसने ये लिखा है नोटिस, जिसने नीचे लिखा है। कौन लिख रहा है भाई? करण कुमार, नहीं तो करुणा बजाज, सेक्रेटरी है। हम करण कुमार लिख देते हैं, करण कुमार सेक्रेटरी। नीचे डेजिग्नेशन आ गई। अब मैंने बॉक्स को बंद कर दिया, मैंने बॉक्स को बंद कर दिया। आपका बॉक्स ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बॉक्स सीधा ऐसा होना चाहिए। मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रही हूँ इसलिए मेरा बॉक्स थोड़ा वैसा है, बट आपका बॉक्स ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। हमेशा पेंसिल से बनानी है लाइन से, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके। हाथों से ऐसे डायरेक्टली ब्लैक या ब्लू पेन से मत बनाना है बॉक्स। ये चीज़ें अभी बता रही हूँ ताकि एग्जाम्स में बार बार दिमाग में ना आए। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से बता दो कमेंट्स में। यहाँ तक क्लियर है? मैं देखूँ एक बार काउंट करूँ 50 बैठा कि नहीं। लाइव है तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इन छोटे छोटे को गिन नहीं रहे। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। 3 वर्ड ज़्यादा हो गए, बट एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने सही से बता दी। 3-4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स का बफर लेकर चल सकते हो कि हमने 5 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दिए, बट उससे ज़्यादा लंबा मत करना, ठीक है? पता चल जाता है कि भाई 50 वर्ड्स होंगे कि नहीं। दूसरा है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के म्यूजिक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है और कुछ बताया नहीं, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कब, वगैरह वगैरह कुछ नहीं बता रहा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पर स्कूल का नाम नहीं होता ना, वहाँ पर ABC स्कूल लिख दो, ठीक है? जहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखा होता वहाँ ABC स्कूल लिखा। इस तरीके से ABC स्कूल। हेडिंग बताओ क्या लिखेंगे? नोटिस। डेट यहाँ लिख दी तुम लोगों ने, डेट जो भी लिखोगे जिस पे भी। यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखेंगे फटाफट? व्हाट विल यू बी राइटिंग इन दी हेडिंग? हेडिंग में क्या लिखोगे? म्यूजिक कॉम्पिटिशन फॉर ऑल। इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है? ये पूरा बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया। लो मैं कर देती हूँ यहाँ से, ऊपर मेरी हाइट पहुँच जाएगी। एक सेकेंड, हाँ पहुँच गई। तो अब इसको मैंने एनक्लोज कर दिया। अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ से होना चाहिए एकदम, यहाँ से सटा हुआ एकदम यहाँ से, ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, all the students are hereby informed that our school is organizing। साथ साथ लिख लो बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। that our school is organizing, इसको रट भी लोगे ना, मतलब अच्छे से दिमाग में बैठा भी लोगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजिंग अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एम बड़ा भी हो जाएगा, म्यूजिक कॉम्पिटिशन ऑन 28 अप्रैल 2022 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में है, डेट बता दी, जगह बता दी, व्हेन बता दिया मैंने, ठीक है? हु बता दिया, स्कूल,
और उसके बाद वेयर बता दिया, स्कूल ऑडिटोरियम एट 12 PM। थीम लिख दो कि थीम क्या होगी। थीम विल बी पैट्रियोटिक। यार स्कूल में तो पैट्रियोटिक ही चलेंगे ना, देशभक्ति वाले टाइप्स, तो थीम विल बी पैट्रियोटिक। इसके बाद बता दो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कहाँ पर मैसेज करें। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करें। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, चलो आइडिया दो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, किसको दे नाम। तुम्हारे स्कूल में जब कोई कंपटीशन होता है तो किसको देते हो नाम। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, इसको बॉक्स में बना दो पहले ही, गिव देयर नेम्स टू देयर respective class teachers before, कौन सी डेट से पहले, क्लास टीचर्स बिफोर 25 अप्रैल, बिफोर 25 अप्रैल 2022। विनर विल गेट, ये भी बता ही दो यार एक इंफॉर्मेशन आखिरी, विनर विल गेट a gift hamper and a trophy। ठीक है, बस ये बता दिया, इतना ख़त्म हो गया। या फिर आप अगर आपके कम नहीं, अभी वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम नीचे लिख देंगे, नीचे किसका नाम लिखेंगे, अपना लिख दो, नहीं तो ABC भी लिख सकते हो। नीचे नाम लिखा और साइड में यहाँ नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सेक्रेटरी लिख दो नीचे, ख़त्म। बस इतना ही था, बॉक्स को एनक्लोज किया, इतना ही नोटिस था। कोई प्रॉब्लम है अब तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कमेंट्स में बता दो कि लिटरेचर चाहिए या ग्रामर, सो दैट वही टॉपिक दूं। और क्या आप चाहते हो कि लाइव लें, डू यू वांट लाइव ले लें। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तुमको अब तक पता चल गया होगा, तो मेक श्योर आप लोग मुझे बता दें कि अब लाइव सेशंस ले लें कि नहीं लें। मिलते हैं फिर। आई होप क्लास अच्छी लगी। फीडबैक और सजेशन ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।